वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है और फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रियल ब्रेकआउट हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल से बनता है और डोमिनेटेड कैंडल्स होती है। आपने पिछली कैंडल्स वाली वीडियो में देखा होगा कि डोमिनेटेड कैंडल किसे कहते हैं और वीक और इनडिसाइडेड कैंडल किसे कहते हैं। तो उसी तरह अब जब रियल ब्रेकआउट होगा तो वो बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल्स होगी। जिस तरफ का ट्रेंड होगा उस पर डिपेंड करता है, या रेड होगी या ग्रीन, पर बड़ी कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है था तो ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट पे मार्केट रीटेस्ट करके अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ही अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। रियल ब्रेकआउट तभी मिलेंगे आपको जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए और ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ ब्रेकआउट हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है, जो कि ऑपोजिट प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस लेके फिर से अपना डायरेक्शन, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस या अपनी चैनल कंटिन्यू करता है। तो ये हो गया पहला रियल ब्रेकआउट। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है हमारा फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट हमेशा वीक एंड इनडिसाइडेड कैंडल्स से होता है और फेक ब्रेकआउट ट्रेंड के ऑपोजिट होता है, जिससे कि मार्केट ज़्यादातर अपना डायरेक्शन ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाता और यहाँ ही साइडवेज या कंसोलिडेट होके फिर से अपनी चैनल या अपने जोन में आ जाता है। तो हमें उन्हीं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है या फॉलो करना है जो कि ट्रेंड के साथ है और बड़ी एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स से हुआ है। चलिए अब चार्ट पे समझते हैं रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम इधर देखेंगे तो ये क्या है, ये है सपोर्ट, जहाँ से मार्केट कई बार ऊपर गया है। सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ हुआ है यहाँ ब्रेकआउट। पर बात क्या थी कि ट्रेंड अब ट्रेंड है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड का जो ब्रेकआउट है वो काम नहीं किया। ट्रेंड ब्रेकआउट काम करने के लिए ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट यहाँ पर फेल हुआ और मार्केट ने अपना अप का डायरेक्शन फिर से कंटिन्यू रखा। तो पहली बात जो याद रखनी है वो है ट्रेंड हमारी साइड होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हमने देखा ब्रेकआउट फेलियर का एग्जाम्पल, अब रियल ब्रेकआउट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है एक रियल एग्जाम्पल, जो कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग गई है, बाइंग गई है, बाइंग गई है। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये बहुत बड़ी डोमिनेटेड सेल कैंडल से हुआ है। ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने अपना डाउन डायरेक्शन कंटिन्यू किया है। जब हम इसको जूम इन करते हैं तो इधर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट अपने डाउन साइड में है और मार्केट नीचे गया ये रियल ब्रेकआउट करके, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, अपना डायरेक्शन कंटिन्यू किया, यहाँ से रिवर्स हुआ क्योंकि यहाँ एक दूसरा सपोर्ट जोन था, जिससे कि ये ओवरऑल ट्रेंड ही चेंज हो गया। अब हम इस वाली चैनल पे ध्यान दें तो मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया, ये बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और अपना डायरेक्शन जो है अप की तरफ कंटिन्यू किया, क्योंकि ये इतने से अप ट्रेंड चालू था और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था ये, इसीलिए मार्केट यहाँ से चेंज हुआ। हमने मार्केट साइकिल वाली वीडियो में क्या समझा था, मार्केट पहले ट्रेंडिंग होगा, फिर साइडवेज हो जाएगा और उसके बाद उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ हुआ है। मार्केट पहले अप ट्रेंड था, इधर पे कंसोलिडेट किया, साइडवेज हुआ, सेलर्स आए और ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ भी देखें तो ये है रियल ब्रेकआउट, जो कि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ है और फिर अपना डायरेक्शन कंटिन्यू किया है। यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं लिया क्योंकि ये ब्रेकआउट होके बहुत दूर जा चुका था, इसलिए। अब जो दो इम्पोर्टेंट बातें हमें याद रखनी है ब्रेकआउट में, वो है पहली कि मार्केट ने अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है और मार्केट अपने रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट बन चुका है उससे बहुत दूर है, तो मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है
और मार्केट इतना ऊपर नहीं गया तो फिर से वो रिटेस्ट करने आ सकता है, जहाँ की हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट इस सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, बहुत दूर जा चुका है, इसलिए ये फिर से यहाँ रिटेस्ट करने नहीं आया, पर इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब हम इस वाले सपोर्ट की बात करें, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ थोड़ी बाइंग आई है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया और इतने दूर नहीं गया, ये इतने ही गया, इसलिए ये फिर से रिटेस्ट करने आया और फिर अपना जो है डायरेक्शन कंटिन्यू किया। अगर हम और एग्जांपल्स देखें, अब दूसरा एग्जांपल ब्रेकआउट फेलियर का। यहाँ से ये क्या था, ये पहले तो ये सपोर्ट था क्योंकि यहाँ से और यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट रिटेस्ट किया और सेलिंग दिखाया, मतलब क्या, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट हुआ, पर मार्केट में ब्रेकआउट करके बायर सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल होके बाइंग की तरफ ना जाके सेलिंग की तरफ गया। मतलब ब्रेकआउट ट्रेंड के साथ देखो। अगर हम इस वाले ब्रेकआउट की बात करें, इस वाले, तो ये क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, अब ये सपोर्ट जो था वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये मार्केट इतनी दूर गया नहीं, तो रिटेस्ट करने आया, फिर अपना डायरेक्शन कंटिन्यू किया क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है। अब दूसरा एग्जांपल ब्रेकआउट फेलियर का, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इधर ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट बन चुका है, ब्रेकआउट होके मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, पर इधर स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं थे, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स थे और डाउन ट्रेंड था, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल होके अपना डाउन साइड का डायरेक्शन कंटिन्यू किया। अब ये देखो, यहाँ भी सपोर्ट ब्रेक ज़्यादा दूर जा नहीं पाया, इसलिए फिर से रिटेस्ट किया और फिर अपना डायरेक्शन कंटिन्यू किया। तो ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है, जो कि पहली है कि ब्रेकआउट का ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ लो। दूसरी बात कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करके बहुत दूर चला गया है तो वो रिटेस्ट करने के लिए इस सपोर्ट पे वापस नहीं आएगा। तीसरी बात, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और वो इतने ही गया है तो वो फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है, जो अब ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, तो हम इधर कहीं बाय करके ट्रेंड के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस है जो ऐसे ब्रेक होता है तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ हुआ है। अगर कोई सपोर्ट है जो ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है तो उसे हम ब्रेक डाउन बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस वाले ब्रेकआउट में हमें अप ट्रेंड अप ही होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, और सपोर्ट वाले ब्रेकडाउन में हमें ट्रेंड डाउन ही होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। तो रिकैप करें तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होना चाहिए, ट्रेंड आपके साथ होना चाहिए। किसी भी टाइम फ्रेम पर ये रूल्स काम करेंगे। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 1 घंटा ले लो, 5 मिनट ले लो, 2 मिनट और 3 मिनट, सब पे ये काम करेगा। तो ट्रेंड के साथ रहना है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड पीपल के साथ रहना है, ये बातें हमें याद रखनी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।